तो हम आपको बता रहे थे दो चीजें काफी देर से चली आ रही हैं। एक तो ब्रह्मचर्य आश्रम जो हमारे पवित्र वेदों में बताया था, और एक कि राम नाम से कैसे फायदे हैं, क्यों लेना चाहिए राम का नाम, वो पवित्र नाम जो हमने खुद जाप किया, जिससे सब कुछ मिला, जिससे कभी चेहरे से नूर नहीं जाता और कभी अंदर से सरूर नहीं जाता, चाहे दुनिया किधर से किधर हो जाए, ऐसी शक्ति है उस राम के नाम में। और आज करोड़ों लोग उसे महसूस कर रहे हैं। 6 करोड़ लगभग लोग नशा छोड़ चुके हैं, 70% यूथ है। तो ऐसा क्या है राम नाम में, क्यों जुड़े? पैसा है, बच्चे हैं, घर है, परिवार है, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, बगीचे हैं, यहां ऐसा कुछ भी नहीं है, तो क्यों जुड़े, वो आपको बताने जा रहे हैं। राम का नाम कैसे, कब, किस तरह असर करता है। जब आप सच्चे गुरु से मिलते हैं, गु का मतलब होता है अंधकार, रू का मतलब प्रकाश, गुरु का मतलब जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान का दीपक जला दे और बदले में कुछ भी ना ले, वो सच्चा गुरु होता है। मंत्र, शब्द, तरीका, मेथड, युक्ति, गुरु मंत्र, गुरु मंत्र देता है, अपना नहीं। गुरु मंत्र का मतलब गुरु भगवान के जिन शब्दों का अभ्यास खुद करता है और कहता है कि मुझे वो परमपिता परमात्मा के दर्शन हुए, मुझे उसके नजारे मिलते हैं, वो खुद उसका जाप करता है और फिर दूसरों को बताता है, अपने शिष्यों को, कि भाई मैं भी इंसान हूं, आप भी इंसान हैं, मैंने इन शब्दों का जाप किया, मुझे सब कुछ मिला, आप जाप करोगे आपको क्यों नहीं मिलेगा, जब भी मैं ही इंसान हूं और आप भी इंसान हैं। तो ऐसा गुरु मिल जाए, फिर गुरु मंत्र मिले, आगे है बात। गुरु को मानते हैं, गुरु की नहीं मानते, कोई फायदा नहीं। गुरु को मानो, पर गुरु की उससे भी ज्यादा मानो, क्योंकि गुरु अपनी सेवा नहीं करवाता, वो गुरु नहीं होता मेरे पांव दबा दे, मेरे हाथ दबा दे, मेरा सिर दबा दे, जी नहीं। गुरु कर्म योगी होता है, हमारे पवित्र वेदों में लिखा है गुरु कर्म योगी और ज्ञान योगी होता है। तभी वो दूसरों को कर्म करना सिखाएगा, तभी दूसरों को ज्ञान करना सिखाएगा। हमारा धर्मों में लिखा है, सभी धर्मों में, पर शुरुआत हिंदू धर्म से हम हमारे से इसलिए करते हैं क्योंकि पुरातन समय से अगर कोई धर्म है तो वो यही है। सनातन कह लीजिए, पुरातन कह लीजिए, बात एक ही है। तो इसमें लिखा है कर्म योगी बनो और ज्ञान योगी बनो, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। कर्म कर रहे हो, कर्म का ज्ञान नहीं तो गलत कर्म कर जाओगे और दुखी होते रहोगे। ज्ञान योगी हो, कर्म नहीं करते, उस ज्ञान का बोझ ढोने के अलावा कोई फायदा नहीं। आपको पता है धरती में पानी है, बाहर बैठ के ज्ञान है आपको, धरती पे बैठ जाओ और बोलो निकल पानी बाहर, निकल पानी बाहर, तो क्या निकल आएगा? जी नहीं। कर्म पता है, बोरिंग करानी पड़ेगी, मोटर डालनी पड़ेगी, यहां पानी है तो पानी बाहर आ जाएगा। तो ज्ञान और कर्म दोनों जब जुड़ जाते हैं तो आदमी संपूर्ण हो जाता है। यही सिख धर्म में है, दशा नवादि कीर्त करो कर्म जोगी और वह गुरु का नाम जपो ज्ञान जोगी। इस्लाम धर्म में हक हलाल की रोजी रोटी करो, खाओ कर्म जोगी, और अल्लाह की इबादत करो ज्ञान जोगी। ईसाई धर्म में हार्ड वर्क करो कर्म जोगी, गॉड्स प्रेयर करो ज्ञान जोगी। तो इसी पे टिके हैं सारे धर्म। अगर ये दो चीजें आप में नहीं हैं तो आप मुकम्मल धर्म को मानने वाले नहीं हैं, दिखावा जितना मर्जी करते फिरो। तो वहीं पे आते, यहां से शुरुआत करी, क्यों लेना पड़ता है गुरु मंत्र, क्यों जरूरी है गुरु मंत्र। पहले आपके पास सारे सुख सुविधा उनके लिए कि मेरे पास सब चीज है, मुझे क्या जरूरत है राम नाम की। तेरे पास आज सब कुछ है, क्या तेरे पास गारंटी है कि आगे भी सब कुछ रहेगा? तेरा आज शरीर सही सलामत है, क्या तेरे पास गारंटी है कि आने वाले में सही रहेगा? तेरी संतान आज अच्छी है, पर क्या तेरे पास गारंटी है कि आने वाले टाइम में अच्छी रहेगी? नहीं ना। क्या तेरा कोई ऐसा अपना है जो यहां भी तेरा है और जब शरीर छोड़ के जाएगा तब भी तेरा रहेगा?
यो तुझे अपने नजर आते हैं। शरीर से आत्मा निकलने की देर है, धरती पे लिटा देंगे, सब कपड़े उतार लेंगे, तेरी अंगूठियां, तेरी चैनी, तेरी घड़ियां, पुराने टाइम में कहते तागड़ी बनती थी वो भी उतार लेते हैं। क्यों उतारते हैं? एक बुजुर्ग से पूछा, अजी इसकी घड़ी क्यों उतार रहे हो आप? कहता ऐसा ना, इसको नहलाएंगे पानी पड़ जाएगा। हमने कहा जिसके खुद के पानी पड़ गया, घड़ी उतारने से क्या होता है जब वो ही नहीं रहे? कहता नहीं नहीं, अब मुर्दे ने कौन सा टाइम देखना है भाई, हम उतारेंगे काम आ जाएगी। तो नहाने का बहाना, सारा सामान उड़ाना, कहीं तो सोने का दान तक निकाल लेते हैं किसी के लगाओ तो। ये आपने अपनी आंखों से देखा। दूसरी बात, आप जिनके बेटे बेटियां हैं, बुरा ना मानिएगा, आपके बुजुर्ग इस दुनिया से चले गए, क्या आप में से कोई बेटा या बेटी उनके साथ गया जो इतना मान करते थे, मेरा भरा परिवार, मेरे बेटे, मेरे बच्चे? कोई गया? कोई नहीं जाता, ये रीत है, कोई नहीं गया। और फिर जब आप अस्थि लेके चलते, राम नाम सत है, सबकी जही गत है, या जो भी शब्द अलग अलग धर्मों में बोले जाते हैं, तो क्या आपने कभी गौर किया कि आपकी भी ये गति होने वाली? जी नहीं, आप तो कहते सारे चले गए, अपना तो पक्का अड्डा है, अपने नहीं हिलने का इधर से। तो ये आपका भ्रम है, ये आपकी गलत सोच है। ऐसा ही होने का है, मान ना मान तेरी मर्जी। तो क्या ऐसा कोई है जो तेरे साथ जाएगा? तू कहते मेरे पास तो सब कुछ है, तेरे पास कुछ भी नहीं है जब तक राम का नाम नहीं। राम नाम जपोगे तो अंतिम समय में भगवान गोद में बिठा के निज धाम लेके जाएंगे। इस दुनिया में यहां मुश्किल पड़ गई, घर से हजारों किलोमीटर दूर बैठे हो, वहां मां को याद करो, बाप को कोई नहीं आएगा, पर अगर राम नाम आपके पास है, जाप कर लेना, भगवान वहीं खड़े नजर आएंगे। इसलिए जरूरी है राम का नाम। यहां सारे साथ छोड़ देते हैं, यहां सारे मुंह मोड़ लेते हैं, वहां प्रभु, वो परम पिता परमात्मा कभी मुंह नहीं मोड़ता। इसलिए जरूरी है राम का नाम। आपके पहाड़ जैसे रोग आने वाले हैं, आपको मालूम नहीं है? चलती का नाम गाड़ी, जब तक शरीर चल रहा है ठीक है, तो वो पहाड़ जैसे कर्म, पहाड़ जैसे रोग जो आने वाले हैं, क्या आपका बेटा, क्या आपका पैसा, क्या आपका कोई और रिश्तेदार आने वाले उन भयानक रोगों को पहले काट सकता है? जी नहीं। पर हम आपको गारंटी देते हैं, अगर आप राम का नाम जपेंगे तो परम पिता परमात्मा पहाड़ जैसे भयानक रोग को कंकर में बदल देंगे, ये हम गारंटी देते हैं। इसलिए जरूरी है राम का नाम लेना। आप भ्रम में हैं, नहीं मेरे पास तो सब कुछ है। आप सोच के देखिए, राम का नाम इसलिए लेना जरूरी है क्योंकि वो जब कोई साथ नहीं देता वो साथ देता है, जब कोई साथ नहीं रहता वो साथ रहता है। तो भाई यही नहीं, जब आप किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, जब आपके ऊपर टेंशनों के पहाड़ टूटते हैं, जब मन डगमगाने लगता है, जब आत्मबल गिर जाता है, क्या ऐसी कोई दवाई है? एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, किसी भी पद्धति में, यूनानी पद्धति, किसी के पास ऐसी दवा है जिसको लेने से आत्मबल अप हो जाए, बढ़ जाए, विल पावर आ जाए? जी नहीं। किसी केमिस्ट की दुकान पे चले जाइए, आत्मबल को बढ़ाने वाली दवा नहीं है। पर हम आपको गारंटी देते हैं, वो आत्मबल को बढ़ाने की दवा की दुकान आप खुद हैं, वो दवा आपके अंदर है, पर आप सोए पड़े हैं, उस दवा का लॉक लगा रखा है। अरे राम का नाम जपो, आपके अंदर से वो दुकान का दरवाजा खुलेगा और आत्मबल चरम सीमा पे पहुंच जाएगा। तो आप भूले फिर रहे हैं, सारी शक्तियों के मालिक होते हुए भी आज मनुष्य ने, यहां तक साइंटिस्ट, क्योंकि हमने नॉन मेडिकल पढ़ा है, विज्ञान को मानते हैं, लेकिन धर्म को भी विज्ञान के नजरिए से जब पढ़ा तो धर्म तो महाविज्ञान है। तो
साइंटिस्ट कहते हैं कि आज आदमी ने दिमाग के 10-15% यूज करके सुपर कंप्यूटर पता नहीं क्या क्या बना लिया। जरा सोचिए, अगर 100% काम में ले ले तो पता नहीं क्या से क्या हो जाए। एटम, अणु, हाइड्रोजन सब बना चुका है, पर दिमाग से काम कितना लिया? 10 से 15%। कितनी शक्ति दे रखी है हमारे अंदर। आपको छोटी छोटी चीजें बताते हैं, ध्यान से सुनोगे तो बड़ी लगेंगी। क्या आप हाथी से पावरफुल हैं? जी नहीं। उसके सूंड जितनी ताकत भी नहीं है आप में, पर है ना कमाल, उसके सिर पे बैठ के उसको हुक्म देके जिधर मर्जी ले जाते हैं। क्या शेर को आप एक हाथ से रोक लेंगे? एक छोड़ो, आप वैसे की कीमत जाएगी देख के, और वो कहीं बोल दिया तो पूछो मत क्या क्या निकलेगा। पर उस शेर को भी इशारों से नचा लेता है आदमी। कैसे? इसकी वजह से ये आकाश तत्व जो सबसे ज्यादा मनुष्य में पाया जाता है। 5 तत्व हैं, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश, और आकाश तत्व मनुष्य में सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से इसका दिमाग ज्यादा है और ये सबको नचा लेता है। तो ये कितने परसेंट में? 10-15% में। तो जरा सोच के देखिए, अगर मनुष्य 100% नहीं कुछ और % बढ़ा ले तो क्या होता है? और बढ़ता कैसे है? ये बहुत सारी चीजें हैं। विज्ञान के नजरिए से उलझी हुई पहेलियों को सुलझाओ। बुझारतें होती हैं, पुराने टाइमों में बुझारत डाला करते थे, पुराने लोग जानते हैं, पहेली कह लीजिए, उनको सुलझाओ तो दिमाग की थोड़ी थोड़ी शक्ति बढ़ती है। लेकिन एकदम से बढ़ाना चाहो तो वो एक ही तरीका है, अपने विल पावर को जुगाना, अपने डीएनए को पॉजिटिव संदेश पहुंचाना, जो कि राम नाम से पहुंचता है और कोई दवा नहीं है। तो ये हमारे पवित्र वेदों में सब कुछ लिखा है, भरा पड़ा है। तो उसको पढ़ के, उसको सुन के अमल करो। तो इसलिए राम का नाम जरूरी है। अब आते हैं दूसरा तबका, जो कहता है मेरे पास कुछ भी नहीं है, फक्कड़ हूं, खा लिया पी लिया और क्या लेना है हमने राम नाम से। थोड़ा कमाया, पैग मार लिया, शराब पी ली, लुटा दिया, अगले दिन नया कमा लेंगे, बस क्यों जरूरत है राम के नाम की? तो उनके लिए, अरे राम नाम तेरे बर्बाद होते शरीर को, तेरे बर्बाद होते घर को बचा लेगा। ओम हरि अल्लाह गौड़ खुदा रब वाहिगुरु राम का नाम ऐसी शक्ति देगा, ऐसी ताकत देगा कि तेरे बिगड़े काम बनने लगेंगे। और तेरी तकदीर जो कहता है सोई पड़ी है वो जाग जाएगी। तेरा घर जो नरक के मानिंद हुआ पड़ा है स्वर्ग के मानिंद हो सकता है। ऐसी शक्ति है राम के नाम में। ऐसे ऐसे उपाय सूझेंगे, ऐसे ऐसे तरीके सूझेंगे जिन पे चल के आप तरक्की कर पाएंगे, जिन पे चल के आपका सक्सेस रेट बढ़ता जाएगा। इसलिए जरूरी है राम का नाम। तो हर तरीके में, हर जगह के लिए, हर काम के लिए और सेहत के लिए जरूरी है राम का नाम। इसलिए राम का नाम लेना चाहिए। बेइंतहा फायदे हैं। आपको कभी अकेलापन ही नहीं लगता। क्यों? एहसास रहेगा कि आपका राम, जिसको भी आप मानते हो, ओम हरि अल्लाह गौड़ खुदा वाहिगुरु ईश्वर ओम, आपके साथ है। वैसे तो वो है साथ, एहसास तो नहीं होता, लेकिन जैसे आप मालिक की भक्ति करेंगे, राम का नाम जपेंगे, आपको एहसास भी होगा, महसूस होगा कि हां मेरे साथ मेरा मालिक है। और जब आपके साथ मालिक है तो आपको टेंशन नहीं रहेगी, संतोष धन आ जाएगा, संतुष्टि। और संतुष्टि अपने आप में कितनी बड़ी कुंजी है जो सुखों की खान है। संतुष्टि कहते किसे हैं? संतोष धन है क्या? जो आपके पास है उसका सुख लो और समाज को कुछ हिस्सा सुख के लिए दो। बीमार का इलाज करवा दो, भूखे को खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो, कपड़े नहीं तो उनके कपड़े पहना दो। यह है सच्चा दान धर्मानुसार। किसी जीव जंतु की रक्षा कर दो, तन से, धन से, मन से। ये सच्चे दान। तो वो पैसा लगाइए और बाकी पैसा जायज कमाइए। ये नहीं 100 रुपए की चीज 200 में बेचो और फिर मालिक को 5 रुपए चढ़ा दिए, 95 किधर जाएंगे? वो भी तो 2 नंबर के हैं।
तो कुछ परसेंट धर्मों में रखा हुआ है, किसी ने 7, किसी ने 10, किसी ने 15, किसी ने 20। इस परसेंट तक आप लें और यकीन मानो ये आपकी मेहनत की कमाई होगी, हक हलाल की रोजी रोटी होगी। और इस मेहनत की कमाई में एक सुकून होता है, एक चैन होता है, और इसी से संतोष आता है कि जो मेहनत करते रहो, जो आपके पास है उसका सुख लो और सृष्टि का भला करो। जो आपके पास नहीं है उसको पाने के लिए मेहनत करो। इसी का नाम संतुष्टि है, इसी का नाम संतोष है। हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना, मेहनत तो करनी है। कर्म करे बिना तो बात बनती नहीं, कर्म तो करना है, कर्म जोगी बनना है। तो इसलिए कर्म जोगी होते हुए राम का नाम लेते रहिए, तो आपकी तरक्कियां होती जाएंगी और आप खुशी के नजदीक पहुंच जाएंगे। तो आपको आज यही बताना चाह रहे थे कि मालिक का नाम लेना क्यों जरूरी है। हर वर्ग के लिए, हर धर्म में एक ही बात लिखी हुई है। जैसे हर धर्म ये कहता है कि मनुष्य शरीर सर्वोत्तम है, अति उत्तम है, पर ऐसा आप करते क्या हैं? बाल बच्चे पशुओं के हैं, रफाहस्त वो जाते हैं, खाते पीते वो हैं, घर उनके भी वो बना लेते, घोंसले वगैरह जीव जंतु, बल्कि उनकी तो मरने के बाद हड्डियां चमड़ा काम में आता और जीते जी गोबर भी काम में आती है। आपके तो जीते जी संभालने के लाले पड़े हुए हैं और मरने के बाद टैक्स अलग से लग जाता है। तो फिर क्यों सर्वश्रेष्ठ का हमारे धर्मों में मनुष्य शरीर को? उसकी वजह है कि मनुष्य ही प्रभु की भक्ति करके उस ओम को पा सकता है, जबकि बाकी उसे नहीं पा सकते। ओम मुक्ति का दाता है। हमारे देव महादेवों के आगे भी ओम लगता है, वो उन्हीं की समाधि में बैठते हैं। ओम विष्णु देवाय नमः। तो कहने का मतलब किसी भी संत की बात सुनिए, सच ये है कि मुक्ति का दाता ओम है, जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, हर किसी को बनाया है, दोनों जहां का मालिक है। एक जहान त्रिलोकी है और दूसरा जहान यहां आत्मा और परमात्मा का मिलन है। त्रिलोकी आसमान धरती पताल नहीं, 3 तरह के जीव यहां पाए जाते हैं, उसे त्रिलोकी कहते हैं। स्थूल का है, सूक्ष्म का है और कारण का है। स्थूल जो दिखते हैं, सूक्ष्म जो दिखते नहीं या अति सूक्ष्म बैक्टीरिया वायरस कह लीजिए, और कारण का है देवी देवताओं का शरीर, जब चाहे वो छोटा कर लें, जब चाहे बड़ा कर लें और जब चाहे यहां पहुंच जाएं, वो कारण का ही कहलाता है। यहां ये 3 तरह के लोग रहते हैं, 3 तरह के शरीर पाए जाते हैं, वो है त्रिलोकी। और हमारे पवित्र वेदों में लिखा है ऐसी सैकड़ों त्रिलोकियां हैं। अभी तक साइंस ये नहीं ढूंढ पाई कहीं और जिंदगी है कि नहीं, पर हम चैलेंज करते हैं, जो पवित्र वेदों में लिखा है 100% सच है। सैकड़ों जगह त्रिलोकियां हैं, सैकड़ों जगह। आने वाले टाइम में कहीं साइंटिस्ट ये ना कहते हमने नई खोज कर ली, अरे ऑलरेडी 12,000 साल पहले ये खोज हो चुकी है, कम से कम 12,000 साल पहले। वैसे पवित्र वेद आदि काल से बने हैं, लेकिन विज्ञान के नजरिए से भी देखें तो 12,000 साल, कोई 14,000 साल मानता है। तो इतने पहले खोज हो चुकी है। इसलिए हम कहते हैं अगर आप जिज्ञासु हो तो भी राम का नाम जपो। अरे ऐसा ऐसा कुछ मिलेगा, पूछिए मत, अचंभित रह जाएंगे आप। अच्छा, हमारे पूर्वज इतनी तरक्की कर चुके थे जी। ऐसे नहीं नालंदा में पूरा वर्ल्ड आके पढ़ने आया करता था। ये तो अलग बात है, आज वाले आप वहां जा रहे हैं अलग अलग जगहों पे, लेकिन कोई टाइम ऐसा भी था, पर बीच में कुछ ऐसी संस्कृतियां आई जिन्होंने हमारे पवित्र वेदों का रंग रूप बदला या हमारी संस्कृति को खत्म करने की कोशिश की। पर यह सच है कि जो धर्म होता है वो एक ऐसी चट्टान होता है, ना जिसे बादल, ना धूप, ना तूफान हिला सकता था, ना हिला सका है और ना हिला सकेगा। ये सच है। मानने वाले बदल जाते हैं, ये हकीकत है। कई दिखावा करते हैं, कई ढोंग करते हैं। सच्चे दिल से मानो तो पता चलता है धर्म तो जोड़ने का नाम है, तोड़ने का नाम नहीं है। इंसान को इंसान से जोड़ो, इंसान को भगवान से जोड़ो, इंसान को सृष्टि से जोड़ो। ये है हमारा धर्म। तोड़ना तो कहीं लिखा ही नहीं, हमने तो सब पे रिसर्च कर ली, कहीं नहीं लिखा। तो भाई धर्म की सुनोगे, धर्म की मानोगे। मैं धर्म का नुमाइंदा हूं, अच्छी बात। क्या धर्म को मानते भी हो? कभी ये भी देख लिया करो।
पहनावा पहनता हूं, सरनेम लगाता हूं धर्म का, पर क्या धर्म की बात को मानता है? मुंह में सिगरेट, मुंह में शराब, किस धर्म में लिखा है? जरा पढ़ के बताइए। हिंदू धर्म सवाल ही पैदा नहीं होता, इस्लाम धर्म सवाल ही पैदा नहीं होता, सिख धर्म मतलब ही नहीं, और ईसाई धर्म कोई मतलब नहीं। फिर क्यों जो लाइन में लगे होते हैं ठेके के आगे, कौन सा होता है धर्म? सरनेम तो यही होते हैं ना। तो आप धर्मों को मानते नहीं, धर्मों को बदनाम कर रहे हैं। बुरा लगेगा आपको सुन के, आप कोई भी धर्म के हैं, और जब ठेके के आगे लाइन लगी है या गुपचुप लेके जाते हैं या घर में पैग शैग मार लेते हैं, तो ये किसी धर्म में इजाजत ही नहीं है। तो क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? क्या आप धर्म को मान रहे हैं या बदनाम कर रहे हैं? इसलिए हमारे धर्म बदनाम हो रहे हैं। धर्म को मान के देखो, धर्म की सुन के देखो, धर्म पे चल के देखो, हम गारंटी देते हैं इस पल धर्म को मान लो, अगले पल इस धरती पे राम की चर्चा होने लगेगी और प्यार मोहब्बत की गंगा बहने लगेगी। ढोंग मत करो, दिखावा मत करो, अपने अपने धर्म को मान लो। सारे धर्म में वही हैं जो पुरातन पवित्र वेदों में लिखा था, हमने तो पढ़ के देख लिया। सभी धर्मों में सेम थिंग है, कुछ भी फर्क नहीं है। लैंग्वेज चेंज है, भाषा बदल गई, लेकिन वही चीजें चली आ रही हैं। तो इसलिए धर्म बदलने में कुछ नहीं पड़ा, सोच को बदलो। पता नहीं क्यों भाग जाते हैं आप, चंद पैसे दिखाए, चंद नोट दिखाए और आप तारी बांध लेते हैं। जी नहीं, ये गलत है। अपने वंश को आप कैसे झुठला देंगे? आज आप कुछ बन के कैसे भूल जाएंगे कि आपके अंदर किन की खून चल रहा है? तो इसलिए जरूरी है धर्म को मानो, जरूरी है राम का नाम जपो, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब को याद करो। अरे कहीं नहीं लिखा, बस लास्ट में आपको एक बात, धर्म की पहली बात, पहली शिक्षा बताना चाहेंगे। हमारे हिंदू धर्म में लिखा है प्रभु कृपा निधान है। इस्लाम धर्म में लिखा है अल्लाह ताला रहमाने रहीम, रहमो करम का मालिक है। सिख धर्म में लिखा है वाहिगुरु दयादा सागर है। ईसाई धर्म में लिखा है काइंड या काइंडनेस वर्ड गॉड से आए हैं, काइंड है वो और काइंडनेस ही फैलाता है। तो क्या सुना आपने? हमारा प्रभु, हमारा मालिक दया का सागर है। ठीक है जी, सबने सुना, सभी धर्मों में लिखा। तो फिर वही मालिक कैसे कह सकता है किसी को मारो, किसी को काटो, किसी को तड़फाओ और किसी को मार के खा जाओ? कैसे कह सकता है, बताइए आप। तो हम धर्म की पढ़ते हैं, धर्म की मान ले, इस पल मानो, अगले पल प्यार मोहब्बत की गंगा इस पूरी दुनिया में बह सकती है। मानो ना मानो आपकी मर्जी, बताना हमारा फर्ज, क्योंकि हम तो आपके सेवादार हैं, चौकीदार हैं। एक भाषा बताना पड़ता है। ऊंचा इसलिए बैठते हैं क्योंकि बोलने वाला ना दिखे, ये मनोदशा आदमी की, तो खड़ा होके देखेगा किधर बोल रहा है, नेचुरली आदत होती है। और दूसरी बात कि इस कलयुग में जो मालिक की राम नाम के पुजारी आके बैठते हैं, हमारे धर्म में कहीं जिक्र आता है कि ये एक उस टाइम में देवी देवताओं से भी बढ़ के हो जाते हैं, मालिक उनमें जाहिर नजर आता है। तो इसलिए आप में हमें मालिक नजर आए, एक एक में ऊंचा बैठना पड़ता है। वरना हम तो आपके जूतों में भी बैठने को तैयार है, हमें कोई ऐसा अहंकार नहीं है, कोई मान बढ़ाई नहीं है, कोई अपनी अलग से धर्म नहीं बनाते, कोई जात मजहब नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे सारे धर्म एक हैं और हम सब एक हैं। ये तो भ्रम डल गया, ये तो गलत बुद्धि हो गई, गलत सोच हो गई, गलत आप चल रहे हैं। धर्म में लिखा गलत नहीं है, अभी आपको पढ़ के सुनाया। और आप जानते हैं छोटी जात का जो आज बना रखी है, क्या बड़े के सेम ब्लड ग्रुप को ब्लड लगता है कि नहीं लगता? इस देश वालों का दूसरे देश वालों के अगर ब्लड सेम है, लगता है कि नहीं लगता? ब्लड ग्रुप अगर सेम है तो जब एक दूसरे के ब्लड लग जाता है, हाथ खड़े कर बच्चे, हाँ जी ठीक है, आप जानते हैं जब, हाँ जी आशीर्वाद, अगर ब्लड ग्रुप सेम है, एक दूसरे के ब्लड लग सकता है, हिंदू का मुस्लिम के, मुस्लिम का सिख के, सिख का ईसाई के, जब ये लग सकता है तो आप कैसे कहते हैं आपकी जात अलग अलग है? पुरातन हमारा सारा संसार पवित्र वेदों में लिखा कुटुंब है, एक कबीला है, हम सारे एक ही हैं, ये लिखा हुआ है। सनातन समय से, पुराने समय से ये चीज बताई हुई है, पर हम दीवारें खड़ी कर रहे हैं, ये सही नहीं है। अपने धर्म को मानिए, वो धर्म आपको जब शिक्षा देगा तो आप आपस में बेगर्ज निस्वार्थ प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे और अपने आप ही धरती पे प्यार मोहब्बत का साम्राज्य हो जाएगा, राम राज्य हो जाएगा।
तो बताना हमारा काम है जी। मानो ना मानो आपकी मर्जी, जो आपने सीखा होगा, पर जो हमने पढ़ा, जो हमने रिसर्च किया, हमारे गुरु शास्त्र नाम श्याम मस्तान दाता रहबर ने जो हमें शिक्षा दी, वो हमने आपकी सेवा में रखी, और सारे धर्मों को जो पढ़ा वो आपकी सेवा में रखा जी। तो चंद एक सवाल अगर आपके हैं, आए हैं, तो आप पूछ लीजिए। जैसा राम जी का हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आपको जवाब दे देंगे। हाँ जी, शॉर्ट में। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। अमित आजमपुर बागपत से। गुरुजी मैंने 5 साल से दुकान की हुई है लेकिन चल नहीं रही। गांव वाले कहते हैं कि इस जगह पर टोने टोटके हुए हैं, यह जगह बंधी हुई है, यहाँ काम नहीं चलेगा, क्या ऐसा होता है? बेटा, अगर टोने टोटके से कोई चीज बंधती तो दुश्मन देश को बांध दो ना, सेना रखने की जरूरत ही नहीं, चक्कर ही नहीं पड़ेगा। तो ये सब पाखंडवाद है, ढोंग है। आप मेहनत करो, दिमाग में टेंशन बिठा ली होगी, ये बंधी हुई है इसलिए आधा दिमाग तो वैसे ही फ्यूज हो गया। काम का तजुर्बा लेके मेहनत करोगे चलेगी, मत पड़ो इन चक्करों में। अदिति इंसान। पापा जी 7 से 9 बजे तक का समय पहाड़ जैसा लगने लगा है। माँ वह भाई बहनों के साथ लूडो भी खेल लेते हैं, बातें भी कर लेते हैं, अब घर के काम में माँ की मदद भी करवा देते हैं। पर पापा जी बात और काम भी खत्म हो जाते हैं, बातें और काम भी खत्म हो जाते हैं, 9 ही नहीं बजते। इस दौरान और क्या करें, थोड़े टिप्स दें जी। हमने आपको बोला था डिजिटल फास्टिंग कि 7 से 9 मोबाइल नहीं चलाना, इंटरनेट नहीं चलाना, देखा। और ये कह रहे पहाड़ जैसा लग रहा है। माँ बाप से बातें करना पहाड़ हो गया। 9 महीने गर्भ में रखती रही बेचारी। क्या सुन रही हो माँ, सुन, बुरा ना बनाना बेटा। सो कहने का मतलब, आपने देखो माँ बाप से भी मिल लिए, घर के काम धंधा भी माँ के साथ करवाया, कितना अच्छा काम कर रहे हो आप। सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चों ने हमें बताया गुरुजी हमें आज पता लगा है कि भाई एक और दुनिया भी है फोन के अलावा, और वो दुनिया हमारे अपनों की है, उसमें जो मजा आया बता ही नहीं सकते 7 से 9 में। तो यही हमारी संस्कृति जो गायब होती जा रही है। अरे पुराने टाइमों में, हमारे समय में हमने देखा, बहुत पुराना नहीं, 55 साल की बात पहले की कर रहे हैं, 50 साल पहले की बात, कि हम लोग बैठते थे, बिजली नहीं होती थी राजस्थान के उस एरिया में, और कोई टीवी नहीं, कुछ नहीं, रेडियो वगैरह आया तो वो था, लेकिन परिवार वाले इकट्ठे बैठते थे, खाना इकट्ठे खाते थे, और कोई जो बुजुर्ग होता था, दादा दादी नाना नानी, वो कहानियां भी सुनाया करता था, जो आजकल किताबों में आता है दादा दादी की कहानियां, नानी नाने की कहानियां, अब कहानियां बन के रह गई। तब सुना करते थे, बड़ा मजा आता था, आपस में प्यार करते थे। तो बच्चों, इस 2 घंटे में काम धंधा करवाओ, माँ बाप से बैठ के बातें करो, माँ बाप अपने बच्चों को प्यार से बातें करें। और ज्यादा अगर लगता है कि ये फालतू पहाड़ जैसा टाइम, तो बाकी टाइम राम के नाम में लगाओ ना, कमाल हो जाएगा, गजब हो जाएगा, और खुशियां घर में पूरे में आएंगी जी। इन्हीं का अगला सवाल है, पापा जी जो बाहर पढ़ते हैं बच्चे या फैमिली से दूर रहते हैं, क्या वे 7 से 9 बजे तक फोन पर परिवार से बात कर सकते हैं? अच्छा, आगे पीछे टाइम नहीं मिलता आपको? चलो, ऐसा है, आपको लगता है कि भाई माँ बाप से बहुत दूर हैं, पर सिर्फ और सिर्फ माँ बाप से बात करनी है। बहाना हमसे लेके कहीं और ही ना शुरू हो जाना कि फोन तो खुल गया, अब तो कर दो जो करना है, ठीक है? सिर्फ माँ और बाप से बात करना, ठीक है? ओके। वरुण स्पेन से। गुरुजी ध्यान केंद्रित करते समय मुझे पसीना आने लगता है और शरीर सुन्न होने लगता है, मैं डर जाता हूँ, मार्गदर्शन करें। डरिए मत, ये लक्षण होते हैं जब हम सुन्न समाधि में जाते हैं, जो हमारे पवित्र धर्मों में लिखा, उसमें जब हम जाते हैं राम का नाम लेते हुए, तो ये पसीने आते हैं, और कई कई बार शरीर सुन्न होने लगता है। किसी को फील होता है, किसी को नहीं होता, तो ये अच्छे लक्षण भी हैं, टेंशन मत लीजिए। पर अगर वैसे चलते फिरते भी पसीने आते रहे तो अच्छे लक्षण नहीं है, डॉक्टर को दिखा लीजिए। रवि पर्थ से। गुरुजी जहां एक और आप अर्थ प्लानेट को बचाने के लिए ट्री प्लांटेशन, सफाई अभियान, वाटर कंजर्वेशन, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए दिलो जान से लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ कुछ स्पेस एजेंसीज अर्थ में इन्वेस्ट ना करके दूसरे ग्रहों पर लाइफ खोजने में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस बारे में आपका क्या विचार है जी? हाँ, हर किसी की अपनी अपनी मर्जी, और हर कोई अपनी मर्जी का मालिक है। हम किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन हम प्रार्थना कर सकते हैं, और ये प्रार्थना जरूर करेंगे कि अगर आप इतना पैसा और जगहों पे लगा रहे हैं, काश आप सृष्टि को बढ़ाने में, पेड़ पौधे लगाने में, पानी बचाने में कर दें, तो आने वाला समय कम से कम सारे समाज के लिए सेफ हो जाए। नीतू। गुरुजी नॉन सत्संगी में शादी हो गई और वहां मुझे नॉन वेज सब्जी का मसाला बनाना पड़ता है, मना करती हूँ तो झगड़ा हो जाता है।
और बेटा सुमन करके बनाओ, हो सकता है उनका भी छूट जाए। रविंद्र, गुरुजी प्राणायाम के साथ किए गए सुमरन में आलोम व विलोम की अवधि पर प्रकाश डालें जी। ये अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, अपनी अपनी शक्ति होती है, धीरे धीरे बढ़ सकती है। अलोम विलोम में आप जब करते हैं, श्वास को अंदर भरते हैं, तो वो कोई ज्यादा भी बढ़ सकता है। योगी जो योग करना जानते हैं और जो नए नए होते हैं वो थोड़ा टाइम कम, लेकिन करने में फायदा है। गुरुजी, बुराइयों को जड़ से खत्म करने के लिए आप जी को भी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो एक आम आदमी को इतनी दृढ़ संकल्प शक्ति के लिए कैसी साधना करनी चाहिए? क्या बेटा आपको हमारे चेहरे से लगता है हमें बुराइयों का सामना करते हुए तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल नहीं। बस और ज्यादा जवाब नहीं देंगे। राम जी की रजा है, जैसा वो राखे वैसे रहो, उसकी रजा में रहना। रजा में राजी सो मर्द गाजी, जो प्रभु की मानते हैं वही प्रभु को जानते हैं, जो प्रभु की नहीं मानते वो क्या जानते। सो कहने का मतलब जो राम नाम का पुजारी है, ये जनता, ये समाज धीरे धीरे राम नाम को अपना रहा है। यहाँ कलयुगी चीजों का बोलबाला, नशे ड्रग से मौतें हो रही हैं, लेकिन तो भी नहीं छोड़ते। इससे प्यारा ही तो कोई चीज नहीं, जान से प्यारा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं हट रहे बच्चे। तो राम नाम तो जान बख्शने वाला है, राम नाम तो खुशियां देने वाला है, उससे जुड़े रहना चाहिए। तो कोई परेशानी नहीं लगती, कोई तमीज नहीं रहती। दलीप, गुरुजी क्या हम धुंध के समय दौड़ लगा सकते हैं? भाई रोड पे लगाओगे तो बिल्कुल गलत है, और अगर आपका खेत है, स्टेडियम है, या वहां आप लोग घूम रहे हैं तो वहां घूम सकते हैं, खाली जगह में कोई हर्ज नहीं। लेकिन रोड वगैरह है तो उस पे धुंध के टाइम में नहीं करना चाहिए। वैसे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप पहले गर्म थोड़ा रखिए कोट, और थोड़ा भागिए, जैसे पसीना आने लगे उसको रख के अपने कमर पे बांध सकते हैं। और जब पूरे भाग लिए, जब कंप्लीट हो गया, पसीने से लथपथ, वही कपड़ा ऊपर पहन लीजिए, क्योंकि पसीने में सर्दी लगने का डर ज्यादा रहता है। तो ऊपर से कवर कर लेंगे तो वो नेचुरली आपका बॉडी संतुलन कर लेगी उसका। प्रियंका जयपुर से, गुरुजी क्या भगवान डरावने रूप में दर्शन दे सकते हैं? भगवान डरावना, दोनों बातें अलग अलग हैं बेटा। ना देवी देवता डरावने हैं, ना भगवान डरावने हैं। राक्षस प्रवृत्ति जो है, जो माना जाता था, वही डरावनी चीज हो सकती थी। लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ अनुभव हुआ तो कर्मों का फल डरावना हो सकता है। कि धर्म में हमने एक जगह सर्च किया तो पता चला कि हाँ, अगर किसी को ऐसा भक्त को सपना आ जाता है और उसमें डरावना कुछ दिखता है या डरावना उसके साथ कुछ होता है, तो ये उसके कर्म कट रहे हैं, वो कर्म उससे निकल के भाग रहा है, तो आपका फायदा हो रहा है। तो आशीर्वाद। अब बातें भी करनी पड़ी हैं, टाइम काफी हो चला है। बाकी कोई सवालात हुए तो कल से ही जी। आज दी घड़ी च बड़ा ही दुखी है, बड़ा परेशान है, और इस सब का कारण है आत्मिक कमजोरी। ज्यों ज्यों आत्मा कमजोर हुंदी जाती है, त्यों त्यों गम दुख दर्द चिंता परेशानियां वधदियां जांदियां हैं, और मनुख दुख दर्दां नाल तड़पण लग जाता है। ये गम, ये दुख, ये दर्द, ये परेशानियां किसी दियां नहीं, तुहाडियां आपदियां खरीदियां हन। तुसी शरीर नूं बड़ी खुराक दिंदे हो, बड़े मेवे मिठाइयां पदार्थ खवाउंदे हो, पर जिहदे नाल शरीर सुरजीत है, जिंदा है, उस आत्मा नूं की खवाउंदे हो? अगर आत्मा है तो 100 साल का बुजुर्ग भी छाला मारदा फिरदा है, और अगर आत्मा नहीं तो 6 महीनों का बच्चा जिस चों आत्मा चली जावे, 3-4 दिनों बाद गलना सड़ना शुरू हो जाता है। सो आत्मा इन्नी जबरदस्त है। साडे शरीर च कित्थे है आत्मा? पैर तो लेके सिर तक आत्मा ही आत्मा है तो एको ही आत्मा, पर ओदा कोई अड आकार नहीं है। साडे पूरे आकार विच जिथे भी तुसी कोई आकार देखते हो, ओदे नीचे तो लेके ऊपर तक आत्मा हुंदी है। थोड़े पैरों तो ऊपर आत्मा उठन लग जाएगी, थोड़े पैर सुन्ने हो जाएंगे। जिमें जिमें आत्मा, जिन्हों आम पंजाबी च कहा जाता है साह तां नूं चढ़ते जाते, नब्जां टुटदियां जांदियां, असल चो नब्जां जां साह नहीं हुंदा, वो आत्मा हुंदी है। ज्यों ज्यों वो सिमटदी जाती है, जेड़े हिस्से तो उन्हें किनारा कर लिया, वो शरीर का हिस्सा बेकार हो जाता है। सो आत्मा नूं खुराक देण दा कदे चित चेता भी तुहानूं नहीं आउंदा।
इसलिए दुखी हो, अज परेशान हो। आत्मा की खुराक केड़ी है? तुसी एलोपैथी अंग्रेजी दवाइयां, आयुर्वेदी देसी दवाइयां, नेचर पद्धति बिना दवाइयां तो जो इलाज करते हैं, होम्योपैथी, किसी कोले चले जाओ, तुहानू इहो जिहा टॉनिक नहीं मिलना जिहदे नाल आत्मा बलवान हो जावे। आत्मा की खुराक बाहरों किधरों नहीं मिलती, फिर कित्थे है आत्मा की खुराक? केड़ी है आत्मा की खुराक? आत्मा की खुराक है वाहिगुरु का नाम। ओम हरि अल्लाह परमात्मा की इबादत। रब का नाम सच्चे दिल नाल लिया जावे तो आत्म बल, आत्मा की ताकत जो तुहाडे अंदर है वो वध जाती है, आत्मा जाग उठती है और तुहाडे हर तरह के गम दुख दर्द बीमारियां चुटकी विच खत्म हो जांदियां हन। जिस तरह दुध के अंदर घ्यो है, सरों तिलों दे दाणियां अंदर तेल है, धरती के अंदर पानी है, उसी तरह सज्जनों तुहाडे अंदर आत्म बल छुपया होया है। तुहाडे अंदर आत्म बल का दाता खसम परमात्मा छुपया होया है। पर जिमें दुध नूं जाग लाउणी पैंदी है, सरों तिलों के दाणियां नूं कोलू विच पीड़ना पैंदा है, धरती च टोआ पुट के बोरिंग करके पानी कढ़ना पैंदा है, उसी तरह तुहाडे जिस्म चों रूहानी ताकत लैण लई, परमात्मा दे दर्शन करन लई राम नाम अल्लाह वाहिगुरु दे नाम दी, जिन्हों गुरु मंत्र कहिए, कलमा कहिए, नाम शब्द या मैथड ऑफ मैडिटेशन कहिए, ओदी जाग लगाउणी पएगी, ओदा जाप करना पएगा। ज्यों ज्यों तुसी परमात्मा दे नाम दा जाप करते जाओगे, तुहाडे अंदर दी ताकत जागती जाएगी, आत्म बल बढ़ता जाएगा, आत्मिक शक्तियां जाग जाणगियां। और जदों आत्म बल जाग जाता है, पहाड़ जैसा कर्म कंकर विच बदलते देर नहीं हो लगती। कैंसर जैसे रोग चुटकियां च उड़ जाया करते हैं। उपरों ये जाम सोने ते सुहागे का कम करता है। जाप करो, जाम पियो, वचना ते रहो, कोई ऐसी मुसलाधार रहमत बरसेगी, तुहाडियां झोलियां छोटियां पै जाणगियां, पर वो रहमो करम कदे खत्म नहीं होवेगा। जेड़े मर्जी धर्म च रहो, पर धर्म च रहो, धर्म का पखंड ना करो, पखंडी ना बनो। किसी नूं झुकाउणा धर्म नहीं, किसी का हक मार के खाना धर्म नहीं, किसी ते जुल्म ढाउणा धर्म नहीं, किसी की निंदिया चुगली करना धर्म नहीं। या तो किसी धर्म च लिखा दिखा दो कि यह करना चाहिए, या फिर जेड़े करते उन्हों का धर्म केड़ा है। धर्मां दे अंदर लिखा ही नहीं कि किसी का बुरा करो। धर्मां अंदर की लिखा है? सरवत का भला मंगो। क्यों मंगो? क्योंकि तुसी सरवत का भला मंगोगे, परमात्मा किसी का भला करे ना करे, पर तुहाडी अच्छी नीयत देख के तुहाडा और तुहाडे बच्चों का भला जरूर करेगा। रब की औलाद का भला मंगना, रब नूं खुश करन दा इदों वधिया कोई तरीका नहीं हो सकता। भला मंगो, भला करो, तदे परमात्मा की खुशियां दे हकदार बनोगे। नाटकबाजी, ढोंग ढकोसला करन नाल, दिखावा करन नाल रब नहीं खुश हुंदा। जिहो जिहियां मर्जी मूर्तां बनाई जाओ, जिन्नियां मर्जी पाउडर करीमां घसाई जाओ, रब इदां आशिक नहीं हुंदा। रब आशिक हुंदा है जिदों दिलो दिमाग की मैल साफ हो जाती है। अंदर तां ठगी किवें मारीए, यार पड़ोसी अगे निकल गया उन्होंने चारे खाने चित किवें करिए,
ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟੀਏ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ, ਨਸ਼ੇ, ਬੁਰਾਈਆਂ, ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਐਡਾ ਭੋਲਾ ਖਸਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਗਰ ਚਲਿੱਤਰ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਉਹ ਬਸ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਚਤਰਾਈਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਐਡਾ ਭੋਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਟਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲਈ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੌਣ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਚਤਰਾਈਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸਚਾਈ ਨੇਕੀ ਤੇ ਚੱਲੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਗੰਦੇ ਬਣੋ, ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਜਹਾਨਾਂ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਡੈਣ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਲਈ ਆਓ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਲਈ ਆਓ, ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਲਿਚ ਗੜਿਚੀਆਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਲਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਡ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਭਾਵਨਾ ਸੱਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰੱਖੋ, ਕੰਨ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖੋ, ਫਕੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰੱਖੋ। ਕਿਆ ਪਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਕਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਗਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮ ਬਲ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਮੇਂ ਰਹਿਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸਲਾਧਾਰ ਬਰਸੇਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਰਸ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਬਰਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਰਸ ਰਹੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਭਲੇ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦਾ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਬਰਸਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਛਲ ਕਪਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੱਜਣੋ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੋ, ਗਰੀਬ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਹੋ, ਛੋਟੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਰ ਮਾਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਹੋਣ, ਪੰਛੀ ਹੋਣ, ਪਰਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਹੋਣ, ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਿਰੇ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ ਗੱਲ ਕਲਯੁਗ ਵਾਲੀ। ਇਨਸਾਨ ਯਾਨੀ ਆਦਮੀ ਦਾ, ਔਰਤ ਦੀ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆਵੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵੇਦਾਂ ਨੇ ਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੈ ਕਲੰਕ ਅਵਤਾਰ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਐਸਾ ਭਿਆਨਕ ਕਲਯੁਗ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਬੇਟਾ ਹੰਡਾਏਗਾ। ਸਮਝ ਲਿਓ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਰੇ ਦਾ ਕਲਯੁਗ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਚਾਏਗੀ। ਇਹੀ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। रिश्ते नाते टूटेंगे, जिनका सत्कार है वो काम वासना की आग में जलेंगे। समझ लेना तब भयानक कलयुग चरम सीमा पे है और राम ईश्वर का नाम ही तब रक्षा करेगा।
भाषा का फर्क है, बोली का फर्क है। अज आदमी दियां मन इंद्रियां इन्नियां फैलाओ छन कि वह हर हद गिर रहा है, हद्दां पार कर रहा है। इसलिए इस कलयुग च बचन का अगर कोई तरीका है, तुहाडा दिखावा, तुहाडीआं गल्लां, तुहाडे ढोंग तुहानूं नहीं बचा सकते। बचा सकता है तो अल्लाह वाहिगुरू दा सच्चा नाम। सच्चे दिल नाल भगती करो सज्जनों, छल कपट छड्ड के अल्लाह वाहिगुरू राम दी भगती करोगे तां झोलियां माला माल भरोगे। अगर अंदर छल कपट लेके भगती करते फिरोगे तां परमात्मा दी रहमत या ओ दर्श दीदार नहीं देवेगा, क्योंकि वो तो पहला जानता है तुहाडे अंदर की है। तुसी दुनिया नूं बुद्धू बना सकते हो भेष धार के, दुनिया नूं मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन परमात्मा नूं नहीं। तुहाडी हर प्लैनिंग दा उसनूं पता है कि तुसी की प्लैनिंग कर रहे हो, तुहाडे अंदर की चल रहा है। 100% उसनूं पता हुंदा है। लोगां तो दुनिया तो तुसी कुंडा ला लैंदे हो, पर जिहड़ा खसम दिल दे अंदर रहिंदा वो तो कुंडा किवें लाओगे? जिथे तुसी जाओगे उत्थे वो वाहिगुरू राम जाएगा। वो तो हर जगह है। और मन जालिम किसी नूं नहीं छड्डदा, ना बच्चा, ना जवान, ना अधेड़ ते ना बुढ़ा। ये ना सोचो कि बाबा हो गया तो मन भी बाबा हो गया होना। मन तो जवान ही रहिंदा, चाहे चिट्टे आ जाण, वो तो थापियां मारदा रहिंदा बुरे कम्मां लई निकल बाहर। ये तो वाहिगुरू दा नाम है जिहड़ा रस्से पा सकता है, परमात्मा दा नाम है जिहड़ा रोक सकता है। बाकी सज्जनों, किसी उम्र की सीमा च मन काबू नहीं आउंदा, किते तुहानूं भुलेखा होवे, बल्कि मन उल्टा जवान हुंदा जांदा है। हुणी तां तजर्बा है भी बुरे काम किवें करने हैं। आ जिहड़े चिट्टे होए एवें थोड़ा ही होए है, धुप नाल थोड़ा ही होए है, ये तां दुनिया दे तजर्बे नाल। ये नहीं पता भी मन होर कौतक सिख गया, होर चंद चढ़ाऊगा जिवें पंजाबी च कहा जाता है। ਇਹਦੇ नकेल कस के रखो, चाहे बच्चे हो, जवान हो, अधेड़ हो, बुजुर्ग हो। असी तो एको ही गल जानते हाँ, अगर वाहिगुरू परमात्मा दा राम दा नाम जपते हो तो मन काबू च रहेगा। अगर नाम नहीं जपते सज्जनों, इसका कोई भरोसा नहीं कदों दगा दे जावे, चलदा पैसा कदों खोटा हो जावे, कुछ भरोसा नहीं। इसलिए मन का डट के सामना करना पएगा। और मन का सामना करने लई रब दे नां तो बिना होर कोई दवाई नहीं। परमात्मा दा नां जपो, रब दा नां जपो, तदे तुहाडे विचार तुहाडे काबू च आउणगे, तदे तुहाडा सिमरन फलेगा फुलेगा, तदे तुहानूं खुशियां मिलणगीਆਂ, और तदे तुसीं उस दी रहमत नाल माला माल होवोगे। तुहाडे सारे गम, तुहाडे सारियां तकलीफां दी मुकम्मल अगर कोई दवाई है तो परमात्मा दा नाम है। हथ बन के तुहानूं बेनती है, घंटा सवेरे ते घंटा शाम रब दा नाम जरूर जपिया करो। ओए 22 घंटे तुहाडे काम धंधे लई है, तुहाडे किहड़ा रस्सा पा लेना रब दे नाम ने। तुसीं किसे नूं पुछो, ज्यादातर लोग कहंदे जी रब दे नाम लई टाइम नहीं। पंजाबी च अगर सीधी भाषा च कहीए, खाण दा टाइम, हग्गण दा टाइम, पाउण दा टाइम, पहनण दा टाइम, रब वेले कहंदे मेरे कोले टाइम नहीं। ओए रब दे नाम वेले किहड़ा सब्जियां बनाउणीਆਂ है, जीव अंदर और अंदर ही हिलाउणी है और रब दा नाम जपना है। दसो क्यों नहीं टाइम तुहाडे कोले? पैदल जा रहे हो, चलते जाओ, देखते जाओ, रब दा नाम लैंदे जाओ। लेटे हो, नींद नहीं आउंदी, बजाए होर खुरापात करे कोई मन, कोई होर चाल चले, लेटे लेटे ही नाम जपो। नींद आ गई, की पता सपने ची परमात्मा रहमत कर देवे, की पता। जपो तो सही, चल दे, बैठ के, लेट के, कम धंधा कर दे, सच्चे दिल नाल परमात्मा नूं याद करोगे, अंदरों तुहाडी मैल साफ हुंदी जाएगी। और परमात्मा दूर नहीं है, वो तो तुहाडे अंदर रहिंदा है। तुहाडे पर्दे डिगणगे काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया दे, और जदों ही पर्दे डिग गए मालिक दे नूरी स्वरूप दे दर्शन तुहानूं तुहाडे अंदर होने शुरू हो जाणगे। सो इसलिए रब दे नाम वल ध्यान दिओ, परमात्मा दे नाम दी भगती करया करो। असी ये नहीं कहते कि शरीर की सफाई ना करो,
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਫਾਈ ਦਾ ਬੀੜਾ ਉਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਸਫਾਈ ਰੱਖੋ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਗਰ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖੋ, ਅੰਦਰੋਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਖੇਤ ਦੀ ਬਾੜ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਪਸ਼ੂ ਆ ਕੇ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, पर अंदर अगर फसल चो घाह फूस नहीं कटोगे तो नफा की खा कट लोगे। उसी तरह है, जिस्म सुंदर रहना जरूरी है, साफ सुथरा रखना जरूरी है। कई बीमारियां तुहाडियां खरीदियां नहीं आउणगियां, पर अंदर काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया, चुगली, निंदा, बुराइयां रूपी अगर घाह फूस उग्या पिया है तो आत्मा नूं कदों बढ़ावा मिलेगा? आत्मा रूपी बीज या रब दे नां दा बीज किमें ਵਧੇਗਾ फुलेगा और किमें वाहिगुरू दे दर्शन होणगे सजणों। इसलिए रब दे नां नाल, परमात्मा दी भगती नाल अपने अंदर नूं साफ करो, बचना ते पक्के रहो, मन मते ना चलो। फिर देखो किमें मालिक दी रहमत बरसती है और किमें तुहाडे दुख दर्द परेशानियां पल विच दूर हो जांदियां हन।